क्वेश्चन है, इंडिया ने इंडिया यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड में कितना ग्रांट प्रोवाइड किया है लाओ पीडीआर को। भारत ने लाओ पीडीआर को भारत यूएन विकास भागीदारी कोष के तहत कितनी धनराशि प्रदान की है, तो $1 मिलियन की धनराशि प्रदान की गई है इंडिया यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट पार्टनरशिप के फंड के अंतर्गत। इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा। $1 मिलियन की सहायता दी गई है, ग्रांट दिया गया है लाओ पीडीआर को। आरबीआई ने बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पे कितनी मॉनेटरी पेनाल्टी या मौद्रिक दंड लगाया है, तो 33,30,000 का दंड लगाया गया है, यूज करते हुए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 47A सब सेक्शन 1 क्लॉज सी। इसके साथ साथ 1 लाख रुपए की मौद्रिक दंड लगा है बिजनेस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और लसगांव मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पे। सीबीडीसी का यूज करते हुए मर्चेंट लॉयल्टी या कैशबैक प्रोग्राम किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है, याद रखना है। इसमें टेक्नोलॉजी यूज होगी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और इसमें टारगेट मर्चेंट रहेंगे छोटे और मध्यम आकार के व्यापारी, स्मॉल एंड मीडियम साइज मर्चेंट्स बैंकिंग विद बीओबी, उनके लिए मर्चेंट लॉयल्टी या कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इंडिया और जापान के बीच रिन्यूड बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट की वैल्यू क्या है, तो इसकी सही वैल्यू है $75 बिलियन, याद रखना है। $75 बिलियन का बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट हुआ है, द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था की गई है इंडिया और जापान के बीच $75 बिलियन की। सेबी द्वारा कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए लॉन्च किए गए नए पोर्टल का क्या नाम है, तो नए पोर्टल का नाम जिसने सेबी ने लॉन्च किया है उसका नाम है बॉन्ड सेंट्रल। इसको डेवलप किया गया है ऑनलाइन बोर्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स द्वारा। इसमें कोलैबोरेटर्स हैं एनएससी, बीएससी, एनएसडीएल और सीडीएसएल। इसका ऑब्जेक्टिव है रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन को मजबूत बनाना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। सुपर डॉट मनी ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया है, किस कंपनी को एक्वायर किया गया है सुपर डॉट मनी द्वारा, तो ये एक्वायर किया गया है भारत एक्स। भारत एक्स को एक्वायर किया गया है सुपर डॉट मनी द्वारा। सुपर डॉट मनी लॉन्च की गई थी 2024 में फ्लिपकार्ट द्वारा, याद रखना है 2024 में फ्लिपकार्ट द्वारा सुपर डॉट कंपनी को लॉन्च किया गया था। केंद्र सरकार 2026 से राज्यों के कर को कितने प्रतिशत तक घटाने की बात कर रही है, सेंटर कितना प्लान कर रही है टू रिड्यूस स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस बाय 2026, तो 41% से 40% आ जाएगा टैक्स शेयर स्टेट का। पहले स्टेट्स के पास सेंट्रल टैक्सेस के 41% होते थे, अब सिर्फ 40% जाएंगे। और ये जो 8% का रिडक्शन है, 1% का रिडक्शन है, इसमें जो है सेंटर के पास $350 बिलियन रुपीज आ जाएंगे, $350 बिलियन रुपीज आ जाएंगे इन रेवेन्यू। 10,000 एफपीओ के गठन की केंद्रीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। 10,000 एफपीओ को स्टैब्लिश करने के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम कब लॉन्च की गई थी, तो 2020 में लॉन्च की गई थी। 29 फरवरी 2020 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अभी हाल में ही 10,000वां फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया है खगड़िया, बिहार में। इसको रेगुलेट किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत, और इसका संचालन किया जाता है स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के अंतर्गत। इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज की जनवरी 2025 में ग्रोथ रेट कितनी थी, वार्षिक वृद्धि कितनी थी, आपको ये बताना है। सही आंसर है 4.2%। तो याद रखिएगा इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में जनवरी में जो वार्षिक वृद्धि रही है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है, वो 4.2% रही है। दिसंबर में ये 3.5% थी। फिस्कल ईयर 24-25 के थर्ड क्वार्टर में नॉमिनल जीडीपी वैल्यूएशन या नाम मात्र जीडीपी का मूल्यांकन कितना था, तो लगभग 84 लाख करोड़ रुपए का नॉमिनल जीडीपी था, याद रखना है। वास्तविक जीडीपी या रियल ग्रोथ जीडीपी जो थी वो 6.2% थी। नॉमिनल ग्रोथ जीडीपी की ग्रोथ थी 9.9%। नॉमिनल